आओ दोस्तों, पाठ 15 बिशन की दिलेरी, इससे पढ़ें। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल, इसका अर्थ है सेना का अधिकारी का पद को कर्नल कहते हैं। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। उसकी मतलब बिशन की। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। कीटनाशक, कीड़े मारने की दवा का छिड़काव हो रहा था। और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तड़के मतलब बहुत जल्दी सुबह। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था। पगडंडी से सड़क की तरफ आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक ही नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए। पंछी मतलब पक्षी घबरा गए। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया। देखो दोस्तों, बच्चों को दिखाओ, ये पेड़ की आड़ पे सहम कर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। जहां खड़ा था ना, वो वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। सीढ़ी नुमा खेत पहाड़ी इलाकों में होते हैं ना। दोस्तों, बच्चों को समझाओ, क्यारी बनी होती है या नीचे है, फिर ऊपर ऊपर, इस तरीके से उसे साफ दिखाई दे रही थी। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सुनहरे मतलब सोने जैसे रंग के दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। यकायक। यकायक का मतलब है अचानक। बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तितर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे सुबह सुबह ही तितर मारने चले जाते हैं। पिछले साल की शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तितर मारे थे। कुछ तितर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तितर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोली चला रहे हैं, इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए। सबक मतलब शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने पाँव के पास सरसराहट सी आवाज हुई। सरसराहट से उसे आवाज लगी। उसे देखा एक घायल तितर गेहूं के बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। छटपटा रहा है मतलब पीड़ा से कारण हाथ पैर मार रहा है। उसने देखा एक घायल तितर गेहूं के बालियों में छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसे घायल तितर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तितर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। छिटक कर मतलब जंप मार के कूद के और आगे चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तितर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तितर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तितर पर डाल दिया। तितर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चला रहा था मानो उसके पंख लग गए। कितना तेज चल रहा था तितर के मारे, जैसे उसको पंख चल गए। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे, दूसरी तरफ कटीली तारों की बाढ़। कटीले तारों की बाढ़ थी दूसरी तरफ। कटीली मतलब कांटेदार होती है जिसे कहते हैं।
परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तितर को पकड़े हुए था। तितर को संभालना बहुत जरूरी था, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता गया। रुकता या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक विशन कटीली तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी विशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसीलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते में घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर उसने चलने पर भी उसने हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचे लग गई। खरोंचे मतलब त्वचा को छील दिया। खरोंचों में खून निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन आस्तीन मतलब बाजू भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसकी माँ ने उससे डांट खानी पड़ेगी। वह बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब भी तितर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसके गांव की आहट आहट मतलब पैरों की चलने की आवाज सुनाई दी। आहट सुनने की वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते अब आधी पहाड़ी पार हो चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसे ताड़ के पेड़ पर सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तितर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। खामोशी मतलब बिल्कुल पीस था, शांति थी। बस रसोई घर में से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने ही बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का एशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तितर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे, शेड मतलब टीन का जो छत से ढका हुआ होता है ना, उसे हम टीन के छप्पर लगा लो, उसको हम शेड कहते हैं। वहां बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी। ये ठीक है, सोचते उसे तितर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तितर घबराया हुआ था, इसीलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तितर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा, अब बाहर चलकर देखना इसीलिए उसे छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड के ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसीलिए इसीलिए वह चिमनी के पीछे छिप कर बैठ गया ताकि वह किसी को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसे देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का एल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए। कर्नल ने रौबदार आवाज से पूछा, कौन कौन हो तुम?
यहाँ किस लिए आए हो? साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज गूंज रही थी सुबह से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों की शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तितर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तितर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम तो इतने सारे तितर मारते हो, उसका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारों ने जवाब दिया। शिकारी ने फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुपा है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तितर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तितर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर दोनों कुछ घबरा गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उनसे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने की कौन सी बहादुरी नहीं है? अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तितर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से, छप्पर मतलब बांस लकड़ी से बनी हुई झोपड़ी को कहते हैं, पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसे तितर को उठा लिया और घर में घुसने की मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है। जख्मी मतलब घायल है, आकर इसे देखें। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ गए और बोले, अच्छा, तो तितर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो ये मर जाता। अब तो इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए, उन्होंने घायल तितर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद उड़ वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा लेकर आया। कर्नल दत्ता ने तितर के पैरों पर जख्म साफ किया, फिर दवाई लगाई, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब वह बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तितर को दलिया खिलाने हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाया। बिशन तितर को दलिया बहुत पसंद होता है, तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तितर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तितर की आवाज निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मार कर हंस पड़े, बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तितर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। आओ दोस्तों, पहले इसके शब्द अर्थ बता देते हैं और बच्चे इसके वाक्य अपने आप बनाए। कर्नल सेना का अधिकारी का पद होता है। यकायक, इसका मीनिंग है अचानक, ढेरों बहुत सारे, जख्मी घायल, सबक, इसका अर्थ है शिक्षा, छटपटाना पीड़ा के कारण हाथ पैर हिलाना या पटकना, कटीले कांटेदार तार, खरोच त्वचा को छिल जाना, उभर फूलना आस्तीन, बाह आहट पदचाप की आवाज होती है, शेड टीन का छप्पर होता है, छप्पर बांस लकड़ी की झोपड़ी। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले।
कहानी से। पहला, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसे कहा होगा? इसका उत्तर देंगे कर्नल साहब को अपनी पहचान के बारे में बताने के लिए, ताकि उन्हें उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। बिशन घायल तितर को क्यों बचाना चाहता था? उत्तर देंगे इसका, बिशन को डर था कि ये घायल तितर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा, इसीलिए उसने उसे बचाया। वह उसे पालना भी चाहता था। घायल तितर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानी हुई? इसका उत्तर देंगे, घायल तितर को बचाने के लिए उसे निम्नलिखित परेशानियां आई। जैसे ही उसने घायल तितर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तितर खेत के अंदर की तरफ चला गया। उसे कांटेदार झाड़ियों में से गुजरते समय काफी खरोंचे भी लगी। बाजू भी उसकी फट गई और खून भी निकला। भागते भागते उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए। उसे शिकारियों की गोलियां लगने का भी खतरा था। घायल तितर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, और क्यों? उत्तर देंगे, घायल तितर अगर मुझे मिलता तो मैं उसे अच्छा होने पर छोड़ देता, क्योंकि किसी भी पक्षी को कैद में रखना अच्छी बात नहीं है। भाषा की बात। इन शब्दों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो इसको हम लिखेंगे अपनी भाषा में, हल्की धूप के कारण खेत बहुत सुंदर लग रहे थे। दूसरा, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। इसको लिखेंगे अपनी भाषा में, वह बहुत तेज गति से चल रहा था। तितर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे का वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तितर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को स्वर नाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में स्वर नाम ठीक छांट कर लिखो। ये जो फिलअप दिया है ना, इसमें हमने स्वर नाम लिखने। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास, या भरेंगे अपने पास बुलाकर कहा, तुम, यहां फिलअप करेंगे तुम कल, यहां फिलअप करेंगे मेरे घर आना। सेकंड ख, सटीला, यहां भरेंगे जैसे तुम है ना, इसको ठीक करके यहां लिखेंगे, सटीला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? ग, सुधा ने, यहां फिलअप करेंगे अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं? मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि, डैश में वह फिलअप करेंगे उसे क्या करना चाहिए। विमल ने, यहां फिलअप करेंगे अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। इस तरीके से स्वरनाम यहाँ पे फिलअप करने मैंने बता दिए हैं। बच्चे अपनी कॉपी में इसे लिखें। इन वाक्यों को पूरा करें। वह इतना धीरे चल रहा था मानो कोई कछुआ चल रहा हो। पूरा करना है ना इनको हमने। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो दिया की चादर बिछी हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो अभी अभी वहां से लौटे हो। बिल्ली चूहे को ऐसे ललचाई नजरों से देख रही हो मानो जिंदा ही खा जाएगी। फसलों के इर्द गिर्द।
इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी, कि वहां सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी। यह कहानी पहाड़ी क्षेत्र की होगी। इसका उत्तर देंगे क्योंकि पहाड़ी इलाकों में समतल जमीन ना होने की वजह से सीढ़ी नुमा खेत बनाकर ही खेती की जा सकती है। सीढ़ी बनाने से मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है। इसका उत्तर ये देना है। अगला, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूं तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इसके साथ सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता होगा? पता करो और कक्षा में बातचीत करो। इसका उत्तर देंगे कीटनाशक दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान निम्नलिखित हैं। चर्म रोग हो सकते हैं, उल्टी दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द रह सकता है आदि। ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा? इसका उत्तर देंगे इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा जो निम्नलिखित है। अच्छे से साफ करना होगा, छिलका उतार कर ही खाना होगा, सब्जियों को अच्छे से पकाकर और धोकर अच्छे से पकाना होगा। तुम्हारे आसपास कर्नल दत्ता ने घायल तितर को गेंदे के पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किसके लिए होता है? अब जैसे तुलसी है, इम्यूनिटी बढ़ाने, खांसी ठीक करने के लिए काम में लाई जाती है। नीम थोड़े फुंसियों में काम आती है। मीठा नीम किसी भी सब्जी में, तड़के में डालने के काम लाया जाता है, स्वादिष्ट खाने को बनाने के लिए। आम का पत्ता जो है वो भी ब्लड प्रेशर, शुगर को ठीक करने के लिए काम में लाते हैं। अमरूद का पत्ता दांत का दर्द ठीक करता है। तेज पत्ता ये खाने का स्वाद बढ़ाता है। केला, केले के पत्ते में खाना खाया जाता है। सागवान, सागवान के पत्ते में, इनके पत्ते जो है बड़े होते हैं, जिससे जो है पत्तल बनाया जाता है इससे। कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से भी जानते होगे। इस बॉक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? इस बॉक्स में पट्टी, डेटोल, प्लास्टर, ये बैंडेज आदि होती है। इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? जब किसी को हल्की चोट लग जाए, डॉक्टर में जाने से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती है। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है। उत्तर देंगे पहाड़ी इलाकों में बारिश बहुत होती है, बर्फ बहुत पड़ती है, इसलिए ढलावदार बनाई जाती है ताकि पानी आसानी से और बर्फ भी पिघल कर आसानी से नीचे गिर जाए। पहाड़ी इलाका, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम झरना, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा खेत, पगडंडी आदि। तितर, इसके तितर के बारे में, तितर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तितर का घोंसला क्या खाता है आदि। आमतौर पर यह तितर जमीन पर ही रहता है। तितर अपना घोंसला जमीन पर ही बनाता है। इसका घोंसला घास के बना होता है।
यह पेड़ के शाखाओं पर घोंसला नहीं बनाता है। इसका मुख्य खाना कीट पतंगे होता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक करो।